तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बुक को द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो इसके हम आज 15 जो है इसके अंदर मेन थीम लेसन समरी जो कह लें या पावरफुल पॉइंट्स हैं, लेसन्स हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग ये लिखी गई है किताब जो पीएचडी स्कॉलर हैं डेविड शेहवर्ट्स, तो इनकी लिखी हुई किताब है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि थिंक बिग, डोंट लिमिट योर सेल्फ। इसका मतलब ये है कि अब आपने जो आपके ड्रीम्स हैं वो इतने छोटे ना हो कि आपको उनको काम करने का दिल ही ना करे। आप यानी कि बड़े ड्रीम्स होंगे, दरमियान में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, तो आप उन चैलेंजेस को फेस करने की तरफ जाएंगे। अगर आपका छोटा सा ड्रीम होगा, जल्दी पूरा हो गया, फिर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। ड्रीम इतना बड़ा रखें कि जो छोटे छोटे उसके अंदर जो यूँ समझ लें कि जो ड्रीम्स हैं या जो चैलेंजेस हैं आपके, उनको क्या नाम है ओवर करने का वो हौसला दे। इसलिए जितना जो ड्रीम होगा उसको बिग रखें, उतना ही फ़ायदा है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सेट हो जाता है। उसके बाद वो दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि डेवलप पॉजिटिव आई कैन डू इट एटीट्यूड। मतलब ये है कि ऑप्टिमिज़्म जो है वो आपके जो है माइंड के अंदर होना चाहिए हर वक्त, क्योंकि हर तरफ नेगेटिविटी वर्ल्ड के अंदर फैली हुई है। तो आप अगर पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएंगे तो आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव रहेगा, और अगर नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपका जो स्ट्रेंथ है मेंटल और बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छे हार्मोन रिलीज़ होंगे, और आपका जो है सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ जाएगा। फिर तीसरा जो है इसमें वो बताते हैं कि अपनी जो सक्सेस है उसको विजुलाइज करें। मतलब कि अगर आप 5 साल के बाद एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप अभी से फील करें कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन चुके हैं। आप आपके 500 एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो रन कर रही हैं अच्छे तरीके से, तो आपने सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। इन चीज़ों को आप विजुलाइज करना स्टार्ट करें। अच्छा, और क्या नाम है, इससे सक्सेस का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ आपके जो दो तरह का माइंड होता है, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस के अंदर जो चीज़ बैठ जाती है उसी की बेस पे आपकी फीलिंग्स, थॉट्स और वो चीज़ें आती हैं, और उसी की बेस पे आपका जो एक्शन है वो जनरेट होगा। तो आप जैसा विजुलाइज करेंगे वैसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट इसका ये है कि जो आपके प्लान्स हैं उनको एक्शंस में कन्वर्ट करना शुरू कर दें। आप प्लान्स बनाते हैं, ड्रीम्स करते हैं। ड्रीम्स तो एक पुअर जो बंदा होता है, जो गरीब बंदा है, वो भी करता है। वो भी चाहता है कि मेरे महल हों, मेरी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, मेरे बंगले हों। लेकिन मेन जो चीज़ होती है वो एक्शन वो नहीं कर पाता। जो मुख्तलिफ लोग हैं, 99% जो लोग हैं वो ये ड्रीम्स करते हैं, विश करते हैं, डिज़ायर करते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं करते, और सबसे बड़ा मसला भी यही है। तो अपने जो प्लान्स हैं, जो अपने गोल के लिए आपने प्लान एक बनाया हुआ है, एक रूटीन उसके लिए जो बनाई हुई है, उसको आप एक्शंस में कन्वर्ट कर दें, बजाय इसके कि आप सिर्फ ड्रीमिंग ही करते रहें। तो पांचवा पॉइंट इसमें यह है कि अपने जो फेलियर से कभी ना डरें, क्योंकि फेलियर के अंदर भी आपके पास लर्निंग ही होती है हर वक्त। तो जो फेलियर है उससे घबराना नहीं है, अपनी मिस्टेक से सीखना है। फेलियर के बगैर सक्सेस मुमकिन ही नहीं है। तो फेलियर को एक छोटा स्टेप लेना है कि आपका जो एक्सपीरियंस इन्हेंस करेगा, आपकी लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए आपको जो है अलमाइटी गॉड ने पॉलिश करने के लिए आपको वो फेलियर दिया है, उस चीज़ को पॉजिटिव लेके चलना है। फिर छठा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कोई भी काम है कर रहे हैं आप, उसमें आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो जो अपने जो काम है उनको अच्छे तरीके से करने का वो उसके अंदर हौसला पैदा हो जाता है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले बने। लीडर हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह जो इसमें सातवां पॉइंट है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के अंदर, वो डेविड शेवर्ट्स कहते हैं कि अपने जो एक्शंस हैं उनको
हैबिट बना लें, डेली हैबिट में यानी कि कन्वर्ट कर दें, और उनका मोमेंटम कभी ना टूटे, यानी कि जो हैबिट है आपकी वो हमेशा चलती रहे। अगर हैबिट ना बनी, वो एक्शन एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन यानी कि रुक गया, फिर चौथे दिन हुआ। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपने एक डेली रूटीन में ब्रश करना है तो टीथ ब्रश करना है, अब बजाय उसके कहें कि मैं चलो यूँ करता हूँ कि 7 दिन जो डेली मैंने 2 मिनट ब्रश करना होता है, वो मैं यूँ करूँगा कि हफ्ते के आखिर में 7 दिन का जो इकट्ठा ब्रश कर लूँगा 14 मिनट। तो इससे ये है कि वो बात ठीक है, लेकिन जो पिछले जो 6 दिन आपके मुंह से बदबू आती रहेगी उसका क्या करना है। तो जो डेली का काम डेली ही होता है। जैसे वो ब्रूस ली की भी एक कोट है कि टुडे इज़ डिफ़िकल्ट, टुमारो इज़ टू मच डिफ़िकल्ट एंड द नेक्स्ट डे इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो आपको रूटीन जो मोमेंटम है उसको बरकरार रखना है, हैबिट्स डेवलप करनी है, पॉजिटिव हैबिट्स, और उनको उनके ऊपर जो है आपने उनको आगे लेके चलना है। इस तरह जो 8वां इसमें पॉइंट है वो ये है कि जो सक्सेसफुल लोगों से लर्न करना शुरू करें। अगर आप यूँ कहेंगे कि मैं फ़ेल होऊंगा, फिर एक्सपीरियंस हासिल करूंगा, फिर मैं उस पर यानी कि दोबारा चेंज लेके आऊँगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो बजाय उसके आप उसी फील्ड के बंदे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं उनकी लाइफ को स्टडी करें, और उनके जो फेलियर थे वो अपनी ज़िंदगी में ना आने दें, और उनसे सीख कर आप आगे बढ़ें। इसी तरह 9वां जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि जो आपने स्किल, जो आपके नॉलेज, जो आपके जो एजुकेशन है जो हासिल करनी है वो आपने कंटिन्यूज़ करनी है, क्योंकि ये दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। हर चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजेस आती रहती हैं, तब्दीलियाँ आती रहती हैं। उसके मुताबिक हमारा जो नॉलेज है वो कम पड़ जाएगा, इसलिए हमें उसको इन्हेंस करते रहना चाहिए। नई स्किल्स आ रही हैं उनको सीखना चाहिए, नॉलेज जो आ रहा है, इन्फॉर्मेशन जो आ रही है उनको गेन करना चाहिए। जैसे आइंस्टाइन कहता है कि एजुकेशन इज़ नॉट लर्निंग ऑफ द फैक्ट्स, इज़ ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। और वैसे भी अरिस्टोटल भी कहता है कि जो आपकी नॉलेज, स्किल, एजुकेशन है, इज़ एन ऑर्नामेंट इन द प्रॉस्पेरिटी एंड रिफ्यूज इन द एडवर्सिटी। तो आप जो नॉलेज, ये स्किल्स, ये जो एजुकेशन लॉन्ग लास्टिंग कंटिन्यूस हासिल करेंगे, ये आपके लिए अगर अगर आप खुशहाल हैं तो आपके लिए ये ऑर्नामेंट का काम करेगी, और अगर आप किसी भी मुश्किल में आ जाएं तो ये आपके लिए एक पनाहगाह का काम करेगी, रिफ्यूज का काम करेगी। तो आप इसको ऑलवेज़ कोरियस रहें कि आपने नॉलेज सीखना है, स्किल्स सीखनी है। फिर जो है अपने आप को सेल करना सीखें, अपने पोटेंशियल को सेल करना सीखें, फिर अपने पोटेंशियल को ढूंढें। मिसाल के तौर पर अगर आपका पोटेंशियल है कि आप अच्छी, आपका जो आवाज़ है वो बड़ी मेलोडियस है, तो आप उसको यूज़ करें। अगर आपको पता है कि आपकी ब्यूटी अच्छी है, तो आप उसको यूटिलाइज़ करें। इसी तरह जो भी आपकी स्किल है उसको यूटिलाइज़ करें, उसको सेल करना सीखें। फिर उसके बाद वो इस अगला पॉइंट है कि कम्युनिकेशन जो अपनी बेटर करें। कम्युनिकेटर जो है जितना ज़्यादा हो सके नई लैंग्वेजेस सीखें। अब एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 2 अरब लोग जो है ना, 8 अरब में से 2 अरब लोग फ़ॉरेन लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं। उनमें से तकरीबन जो है 1.5 अरब लोग जो हैं वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का सारा नॉलेज इंग्लिश में पड़ा हुआ है। इसके अलावा फ़ॉरेन कंट्रीज़ में आप जो कम्युनिकेशन करेंगे उसमें बड़ी मदद हासिल होगी। और कम्युनिकेटर दोनों ही, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हों, आप इससे आपके जो ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। और दूसरा ये कि आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आपने जो शेयरिंग करनी होती है आइडियाज़ की, वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगला ये है कि अगला पॉइंट जो 12वां पॉइंट है उसमें वो ये कहते हैं डेविड श्वार्ट्ज के जो आपका बैलेंस है ना, वर्क और प्ले दोनों में अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ एक प्ले बॉय बन के रह जाएं, या सिर्फ आप एक वर्किंग बॉय बन के रह जाएं। अपनी एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, अपनी बॉडी की फिज़िक को मेंटेन रखें, अपना जो है वर्क भी टाइम पे करें, हर चीज़ पे फोकस करके इक्वली टाइम दें। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बन भी जाते हैं तब भी आपका काम पूरा नहीं हुआ, तो आपने अब कम्युनिटी को पे बैक करना है।
जैसे कि एजुकेशन जो आपने हासिल की है उसका मकसद ही ये था कि जैसे एक स्कॉलर कहता है कि एजुकेशन इज़ इम्प्रूविंग लाइव्स ऑफ द पीपल एंड लीविंग योर कम्युनिटी बेटर देन यू फाइंड इट। मतलब कि जो आपकी आपने जो नॉलेज गेन किया, आपने जो बिज़नेस बनाया, आपने जो भी काम किया, जिसमें भी आपने एक्सेल किया, उसका अगर फ़ायदा आपकी कम्युनिटी को नहीं हुआ, आपकी जो कम्युनिटी बेटर ना हो सकी, आप बहुत यानी कि बड़े बिजनेसमैन बन गए, लेकिन आपकी जो सोसाइटी है उससे उसे कोई फ़ायदा ना हासिल हो सका, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो अगर आप कुछ अचीव करें तो उसको जो उसके अंदर जुड़े लोग हैं, जो आपकी सोसाइटी है, जो वर्ल्ड है, उसको आप लाजमी पे करें, यानी कि पे बैक आपने करना ही है। उसके बाद हमारे पास जो 12वां पॉइंट आता है, 14वां पॉइंट जो आता है इसमें, वो कहते हैं कि इन्जॉय द जर्नी एंड प्रोसेस। मतलब कि आप गोल को देखते रहें और अपने प्रोसेस को भूल जाएं। अपना जो प्रोसेस है उसको इन्जॉय करें। डेली रूटीन है आपकी, उसके अंदर लोगों से मिलें, बातें करें, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट आप जैसे भी हैं, तो आप जर्नी को कम से कम अपनी जो है इन्जॉय करें। तो इसके बाद वो कहते हैं कि लोगों के साथ, जो लास्ट पॉइंट है कि लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशंस बिल्ड करें। मतलब कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं, ना कि वो जो आपकी लेग पुलिंग करें, आपको जो है आपको ये कहें कि यू कांट डू इट, यू कांट डू इट, बल्कि वो हों जो कहें कि आप कर सकते हैं। आप ये इससे भी आपके जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है सक्सेस का जो पैटर्न है वो एक अच्छा बिल्ड होता है और आप के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि इसका जो मेन थीम यही था कि आप बड़े बड़े ख्वाब सोचें, और ख्वाब सिर्फ सोचें ना, उनके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाएं, उनको प्लान्स को अपने एक्शंस में कन्वर्ट करें और एक्शंस को अपनी हैबिट में कन्वर्ट करें, और जो हैबिट है वो आपकी उसके अंदर मोमेंटम हो, वो कंसिस्टेंट रहे, और गोल्स जो हैं एक उनको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके उनकी तरफ बढ़ना शुरू करें, और आप मुस्तकबिल में फ्यूचर के एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। थैंक्स।